प्रश्न है, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। देखो 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। 5 आदमी को मैं एम लिख देता हूं और महिलाओं को मैं डब्ल्यू, वुमेन होता है ना, तो इस 7 डब्ल्यू लिख देता हूं। ठीक है, ये अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब और या फिर यानी दोनों बराबर है। अथवा लिखा हुआ बीच में, या तो 5 आदमी लगाओ या 7 महिलाएं लगाओ, महिलाएं काम करेगी, है ना। तो प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं, तो W1 दे रखा है 5,250 रुपए, ये कमाई हो रही है उनकी, ये वर्क है उनका, उस हिसाब से कमाई हो रही है। अब कह रहा है कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, ठीक है, 7 आदमी प्लस 13 महिलाएं। अब देखो तथा कहा है तो प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ है, दोनों मिलकर के अगर काम करें तो प्रतिदिन कितना कमाएंगे, यानी W2 निकालना है, W2 x मान लेते हैं। प्रतिदिन कितना कमाएंगे, रुपए में आंसर चाहिए। W1 रुपए में दे रखे थे और W2 रुपए में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, यहां तो अथवा था, तो भाई 5 आदमी लगाओ या 7 महिलाएं लगाओ, प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं। फिर ये कह रहा है कि 7 आदमी तथा 13 महिलाएं दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना कमाएंगे, ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें से या तो ये लो या फिर ये लो, दोनों में से एक ही लेना है, क्योंकि दोनों बराबर है। या तो 5 आदमी ले लो या 7 वुमेन ले लो, दोनों बराबर है। तो मैं M1 की जगह 5 मैन ले लेता हूं, है ना, 5M ले लेता हूं। तो इधर भी मुझे W की जगह M ही करने पड़ेंगे। इन W यानी महिलाओं को आदमियों में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब 13 महिलाओं के बराबर आदमी कितने होंगे, ठीक है, उस आधार पे करेंगे। देखो कैसे, हमें दे रखा है 5M बराबर 7W, ठीक है, हमें चाहिए, हाँ ये दे रखा है। अब मैन की जगह 7 रख देना और W की जगह 5 रख देना। और ये क्या दे रखा था, M2 की जगह हमारे पास ये है। देखो M1 तो हमने ले लिया, दोनों में से एक ही लेना, या तो 5M लो या 7W लो, क्योंकि दोनों बराबर है। या तो 5 आदमियों को लगाओ या 7 वुमेन यानी औरतों को लगाओ, महिलाओं को लगाओ, तो दोनों मिल प्रतिदिन, मतलब या तो 5 आदमी काम करें या फिर 7 महिलाएं, तो प्रतिदिन 5,250 रुपए कमाते हैं। W1 दे रखा है। फिर इन दोनों को करें, 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, तो 7M प्लस 13W, ये M2 हो गया। प्रतिदिन कितना कमाएंगे, W2 बराबर x। दिन तो यहाँ प्रतिदिन प्रतिदिन ही कहा है, पहले वाले में भी प्रतिदिन है और दूसरे वाले में भी प्रतिदिन ही कहा है। प्रतिदिन का मतलब एक दिन, और दूसरे वाले में भी एक दिन ही है। तो हमारे पास देखो M1 D1 तो दोनों का बराबर है, तो कोई मतलब नहीं। M1 बटा W1 बराबर क्या करेंगे हम, M2 बटा W2 करते हैं, जो दे रखा वही है। M1 D1 बटा W1, M2 D2 बटा W2। D1 तो यहाँ प्रतिदिन प्रतिदिन ही कहा है, दोनों का बराबर है। अब M1 की जगह यहाँ पे 5M है और W1 कितना है 5,250, M2 कितना है 7M प्लस 13W बटा W2 कितना दे रखा है X। ठीक है, अब M की जगह 7 रखना है और W की जगह 5। भाई ऐसे ही रखते हैं हम, अनुपात में कैसे रखते हैं, M की वैल्यू तो W का गुणांक और W की वैल्यू M का गुणांक, अनुपात में हम ऐसे ही रखते हैं। अगर मैं M और W का अनुपात निकालने बैठूंगा तो ये कैसे कितना आएगा, देखो M की वैल्यू कितनी हो गई 7 और W की वैल्यू 5, इन दोनों के अनुपात में होगी, ऐसे, है ना। तो M की जगह कितना रखेंगे 7, 5 गुणा 7 बटा 5,250 बराबर 7। M की जगह कितना रखेंगे 7 प्लस 13, W की जगह हम क्या रखेंगे, W की जगह 5, ऐसे ही रखेंगे बटा X। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब सॉल्व कर दो, यहाँ कर देता हूं मैं, 5 गुणा 7 बटा 5,250 बराबर, इधर देखो 7 और 7 मल्टीप्लाई किया तो 49 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65, तो 49 प्लस 65 हुआ बटा नीचे है x। तो 5 गुणा 7 बटा 5,250 बराबर, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 1 7 4 11 बटा x। अब इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, 5 से काट देता हूं मैं, ना 5 एकम 5, 0 5 बार गया और 0, फिर 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 3 रहा, 5 बार गया और 0, तो x बराबर कितना आ रहा है 150 गुणा 114,
x बराबर कितना आ रहा है 150 गुणा 114, तो x बराबर कितना आएगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो 6 रहा, 15 एकम 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21, है ना। हाथ से लगे अब 2 बार, 15 को 1 से गुणा किया, 15, 15 और 2 कितने होते हैं 17, तो मुझे मिला 171,000 रुपए, 171,000 रुपए मिला। कितना मिला 171,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है 171,000 रुपए।